नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आज की 50 बड़ी और धमाकेदार खबरों के सफर में। लेकिन शुरू करने से पहले बताइए आप हमें किस जगह से देख रहे हैं। कमेंट में अपना नाम और जगह जरूर लिखिए। और हाँ, अगर अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि आगे खबरें हैं एक से बढ़कर एक। दिल्ली ब्लास्ट साजिश में 5 डॉक्टर गिरफ्तार। 26 लाख रुपए जुटाकर कई शहरों में एक साथ धमाके करने की योजना थी। पीएम मोदी ने जोहान्सबर्ग G20 में समावेशी विकास और सतत प्रगति की पुरजोर वकालत की। दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी की तारीफ की। अमेरिका, यूक्रेन, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की जिनेवा में गोपनीय बैठक हुई। मुख्य एजेंडा ट्रंप प्रशासन का यूक्रेन रूस युद्ध समाप्त करने का नया प्रस्ताव और आगे की संयुक्त रणनीति रहा। वेनेजुएला में अमेरिकी खुफिया एजेंसी पर तख्तापलट की गुप्त तैयारी का आरोप लगा। क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना की बढ़ती तैनाती से सैन्य टकराव की आशंका बढ़ी। गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल ने भुज में 53 करोड़ की 12 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। सड़क, आवास और शिक्षा से जुड़ी योजनाएं कच्छ के विकास को नई रफ्तार देंगी। अमेरिका के बहिष्कार के बावजूद G20 शिखर सम्मेलन का घोषणा पत्र सर्वसम्मति से पारित हुआ। दक्षिण अफ्रीका ने ट्रंप की सभी आपत्तियां खारिज की। आज खाली अमेरिकी कुर्सी प्रतीकात्मक रूप से मेजबानी सौंपी जाएगी। कोलकाता में 27 साल से लापता बड़ा बेटा SIR के दौरान अचानक मिला। छोटा भाई BLO बना था। फॉर्म पर नंबर देखकर बेटे ने फोन किया, चाचा के बारे में अनजान था। नए CGI सूर्यकांत ने कहा, भारत को विदेशी न्याय शास्त्र की नकल बंद करनी चाहिए। अपनी सामाजिक भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर स्वदेशी कानून व्यवस्था बनानी होगी। ट्रंप ने दावा किया कि टैरिफ के दबाव से उन्होंने 8 बड़े युद्धों में से 5 रोक दिए। बोले, आज अमेरिका इतिहास का सबसे ताकतवर, अमीर और सम्मानित देश है, सब 2024 चुनाव और टैरिफ की वजह से। मोसाद का खुलासा, हमास यूरोप में नेटवर्क तेजी से फैला रहा है। जर्मनी, ऑस्ट्रिया में छापों में कई संदिग्ध गिरफ्तार। नागरिक ठिकानों पर हमले के लिए भारी हथियार बरामद। उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने बताया कि राम मंदिर पूर्ण होने के बाद धर्म ध्वजा फहराने के लिए पीएम मोदी जल्द अयोध्या आएंगे। इसे सनातन धर्म की सदियों की तपस्या का पूर्णाहुति क्षण बताया। ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए 28 सूत्री योजना पेश की। ज़ेलेंस्की को चेतावनी दी कि युद्ध लंबा खींचने का विकल्प नहीं बचा, अमेरिकी नेतृत्व में ही समाधान होगा। पीएम मोदी G20 शिखर सम्मेलन के लिए दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से द्विपक्षीय मुलाकात की। दोनों नेताओं की बातचीत का वीडियो वायरल हुआ। मौलाना अरशद मदनी का आरोप, सरकार मुसलमानों को दबाने की साजिश कर रही है। कांग्रेस नेताओं ने खुला समर्थन दिया। आजम खान परिवार फिर आपराधिक मामलों में घिरा। वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की 50 MBBS सीटों में 41 मुस्लिम छात्रों का चयन। जम्मू के स्थानीय नेता भड़के, आरक्षण और पारदर्शिता पर सवाल उठाए। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर देश भर में एकता मार्च हो रहे हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब चंडीगढ़ को भी नया प्रशासनिक ढांचा मिलेगा। पंजाब हरियाणा का नियंत्रण खत्म। दिल्ली मुंबई धमाकों की साजिश में पाकिस्तानी मॉड्यूल पकड़ा गया। देवेंद्र फडणवीस बोले, पाकिस्तान जिम्मेदार। 3000 किलो विस्फोटक बरामद। मुंबई में न्यूनतम तापमान 21 डिग्री से नीचे। IMD ने कहा, आने वाले दिन और ठंडे होंगे। G20 में पीएम मोदी ने महत्वपूर्ण खनिजों पर 6 नई वैश्विक पहल प्रस्तावित की। स्वच्छ ऊर्जा और सप्लाई चेन में भारत की बड़ी भूमिका। महाराष्ट्र डिप्टी CM अजीत पवार का विवादित बयान, मतदाता के पास वोट है लेकिन विकास का पैसा हमारे पास, समर्थन दो तो फंड मिलेगा।